मैंने तो केवल सुना ही था कि अ, वो बिच्छुओं से कटवाया जाएगा और बड़े-बड़े साँपों से, ज़हरीले साँपों से कटवाया जाएगा। ये क्या, ये बातें सर काल्पनिक नहीं लगती? देखिए, मैंने जैसा अभी हाल ही आपको बताया है कि गरुड़ पुराण में ये बातें लोगों को सुधारने के लिए, भयभीत करने के लिए लिखी हैं। लेकिन इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि क्या ऐसा होता नहीं होगा? मैंने स्वप्न के माध्यम से आपको कष्ट और पीड़ा का अनुभव होना बताया कि नहीं? स्वप्न में जब हमें पीड़ा का अनुभव होता है, हम रोते हैं, हंसते हैं, हमें चोट लगती है, तो क्या मौत के बाद भी हमें बिच्छुओं से कटवाने की पीड़ा का आभास नहीं कराया जा सकता है? सांपों से नहीं कटवाया जा सकता? क्या स्वप्न में आप सांप देखेंगे तो भागेंगे? मौत के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर सांप को देखेगा तो सूक्ष्म शरीर भागेगा नहीं? स्वप्न में भी हमारा सूक्ष्म शरीर ही तो अनुभव कर रहा है। मौत के बाद भी मेरा सूक्ष्म शरीर ही अनुभव करेगा। परेशानी यह होती है कि हमने केवल भौतिक शरीर को प्रथम और अंतिम सत्य मान लिया। इसके आगे हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये जड़वादी और विज्ञानवादी यही कहते हैं, परंतु ये असत्य है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हम बिना शरीर के हैं, बिना भौतिक शरीर के हैं। भौतिक शरीर तो इस बीच में ही है। जन्म, मृत्यु, फिर सूक्ष्म शरीर। इस बारे में जो है वो भगवान बुद्ध का भी है एक इंस्टेंस। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे 1000 जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक ईश्वर को नहीं देखा। और अब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है और अब चाहते हैं कि बस अब निर्वाण को प्राप्त हो जाए। उनको निर्वाण प्राप्त भी हो गया था, वो मोक्ष प्राप्त हो गया था। तो गरुड़ पुराण को हम केवल यहां बैठ करके पूर्णतः असत्य मान लें, इसे मैं मानने को तैयार नहीं। जी सर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा पहला इंप्रेशन वो था कि अरे ये तो बचकानी बातें लग रही हैं। ये मेरा पहला इंप्रेशन था। आई एम श्योर कि मैंने आपको उदाहरण से स्वप्न के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को मिल रहे पीड़ा और दर्द का के बारे में एक्सप्लेन किया है। और वो सूक्ष्म शरीर स्वप्न में भी होता है, मौत के बाद भी होता है। पर लोगों को ये लगता है ना कि ये कैसा भगवान है जो आपको जैसे बोलते हैं कि आपको बिच्छुओं से कटवा रहा है, आपको सांपों से कटवा रहा है, तो लोगों के मन में ये शंका उठती है सर। भगवान नहीं कटवा रहा। हाँ, ये मनुष्य के जो कुकर्म हैं उनके कारण से उनको दंड मिल रहा है। ये तो फिर एक बड़ी अजीब सी बात हो गई। हम भगवान को तो छोड़ें, एक व्यक्ति बहुत हत्याएं कर रहा है, लूट कर रहा है, और फिर उसको न्यायाधीश कोर्ट में फांसी की सजा दे रहा है, और हम कहें ये कैसा भगवान है कि इसको फांसी की सजा भी भगवान दिलवा रहा है। उसके दंड हैं, उसका कर्म है, उसके कर्म फल के कारण हम उसको फांसी की सजा दे रहे हैं। मैंने अपने वकालत जीवन में फांसी की सजाएं करवाई हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से कि एक ऐसे व्यक्ति से इस पृथ्वी का बोझ कम हुआ जिसने इतने दुष्कर्म और बुरा काम किया। उसको मरना ही चाहिए। अब हम भगवान भी बन गए, मान लीजिए थोड़ी देर को, तो हम भगवान बन के नहीं कहेंगे कि तुझे बिच्छुओं से क्यों नहीं कटवाया जाए? कटवाया जाना ही चाहिए। तो सांपों से क्यों नहीं कटवाया जाए? कटवाया जाना चाहिए। वो व्यवस्था है गरुड़ पुराण में बताई गई है। ये हमारी मानव शरीर की व्यवस्था है।